इतना भी अगर यज्ञ में कोई विघ्न हो जावे, इतना भी अगर कोई असावधानी हो जाए तो कर्ता का भी नाश हो जाता है। यज्ञ करना आजकल जो हम लोग करते हैं ना, इसको यज्ञ नहीं बोलना चाहिए, इसको मजाक कहना चाहिए। थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो उसी समय कर्ता का नाश हो जाता है। मंत्र की अशुद्धि हो जाए, मंत्र के उच्चारण की अशुद्धि हो जाए, वस्तु में अशुद्धि हो, पता नहीं है कैसे करना, करे जा रहे हैं तो क्या होगा? बोले कर्ता का नाश हो जाएगा, करने वाले का ही मंत्र नाश कर देंगे। भागवत का एक उपाख्यान है, एक कथा है। जब त्वष्टा ने देखा कि मेरे पुत्र को मार दिया विश्वरूप को इंद्र ने, तो इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया गया और उस यज्ञ में आहुतियां दी गईं। अब सोचो, उस समय सतयुग के सब बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। आहुति दी गई, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व स्वाहा, इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, वृद्धि को प्राप्त करे। मंत्र तो बहुत सही है, इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, इंद्र को मारने वाला। शत्रु शब्द का अर्थ ही होता मारने वाला। छेड़ने वाले को शत्रु नहीं कहते, हम लोग तो छेड़ने वाले को भी शत्रु कहते हैं। ये परेशान कर रहा हमारा शत्रु है, शत्रु कहते मारने वाले को, मारने वाला हो। जब यज्ञ में आहुतियां दी जाने लगी तो वृत्तासुर प्रकट हुआ और बाद में वृत्तासुर इंद्र के हाथों ही मारा गया। तब ये चिंतन हुआ कि क्या यज्ञ का फल विपरीत हो सकता है? क्या यज्ञ में जो प्रकट, जिसके लिए जिस कामना से यज्ञ किया, क्या वो फल बिना प्राप्त हुए यज्ञ का फल समाप्त हो सकता है? वो यज्ञ का फल ही है ये वृत्तासुर। इसको तो मारना था इंद्र को, इंद्र को मार के मर जाता कोई बात नहीं, लेकिन क्या ऐसा भी होता है? चिंतन होने लगा। बोले कि देखो, यद्यपि मंत्र भी शुद्ध था, करने वाले भी बड़े शुद्ध थे, सामग्री भी शुद्ध थी, लेकिन केवल उदात्त अनुदात्त का भेद कर दिया तो मंत्र का अर्थ ही बदल गया। अंतोदात्त करना था लेकिन कर दिया पूर्वोदात्त, क्योंकि गुस्से में बैठे थे। इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा करने लगे तो समास ही बदल गया। इंद्र से शत्रु होना चाहिए था, लेकिन हो गया इंद्र शत्रुर्यस्य। इंद्र है मारने वाला, जिसका वो पैदा हो। अब बताओ, एक बिंदी तक नहीं बदली और कितना भयानक उसका फल प्राप्त हुआ। और यहां तो सहस्त्र खीर खा कर देते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं हमारा काम नहीं हुआ। तो सहस्त्र खीर खा करोगे तो फिर कैसे काम बनेगा? बहुत ध्यान से यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ का संपादन करना चाहिए, अन्यथा बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न करते हैं।